हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले चैप्टर 7 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि रेस्पिरेशन क्या है और ब्रीदिंग क्या है, दोनों में से डिफरेंस क्या है, तो आप तो से ज़्यादातर लोग ही बोलेंगे कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम है, बस उन दोनों के नाम अलग अलग है। तो नहीं, वो गलत आंसर है। वो दोनों बहुत अलग अलग है। तो मैं आप लोगों को पहले रेस्पिरेशन का दिखा देती हूँ कि रेस्पिरेशन क्या है। तो respiration, breaking food in absence or presence of O2 to release energy. All living organisms respire. तो respiration means breaking of food in presence or absence of O2. मतलब फूड को ब्रेक करना, चाहे वो ऑक्सीजन के साथ रहे या ना रहे, टू रिलीज एनर्जी, ताकि वो एनर्जी दे सके। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर। तो फ्रूट जो है वो हम लोगों के जो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो फूड को हर एक सेल में हमारे बॉडी के भेज देता है। तो अब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो अब पूरे बॉडी में हम लोगों के सेल से, स्किन से लेकर हम लोगों के बाल से लेके एकदम पूरे टो तक का सेल से है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास क्या है, सेल है। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ब्रीथिंग क्या है। तो ब्रीदिंग ये है टेकिंग O2 एंड गिविंग CO2। O2 मतलब होता है ऑक्सीजन, CO2 मतलब होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आपने क्लास चैप्टर 6 में तब आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। चैप्टर 3 में। तो चैप्टर 3 में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो टेकिंग O2 एंड गिविंग CO2 मतलब ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। इन ईच सेल देयर विल बी रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। जो हर एक सेल में जो रेस्पिरेशन होता है उसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ईच सेल, दिस प्रोसेस कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। वी गेट एनर्जी बाय ब्रेकिंग फूड इन प्रेजेंस। तो ये जो रेस्पिरेशन के जो हम लोग एनर्जी मिलती है वो बाय ब्रेकिंग फूड इन प्रेजेंस, ठीक है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। चलिए अब हम लोग टाइप्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा एरोबिक्स। आप लोगों ने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि यहाँ पर 2 एनाएरोबिक है। तो अब उन दोनों का क्या डिफरेंस है ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम लोग एरोबिक पढ़ लेते हैं। तो एरोबिक, प्रेजेंस ऑफ O2 यूज्ड। जो O2 है वो हम लोगों ने यूज़ किया, जैसे हम इसका एंड प्रोडक्ट होता है RO2, H2O एंड एनर्जी। ये जो एरोबिक है उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो H2O है एंड एनर्जी है, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये एरोबिक जो है वो यूज़ किस में होता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है वो उसे यूज़ कर रहा है, उसे मिल रहा है, इसलिए वो यूज़ कर रहा है। अब एनारोबिक, अब O2 इज नॉट यूज्ड, एंड प्रोडक्ट CO2, एनर्जी एंड अल्कोहल। यहाँ पर ऑक्सीजन यूज़ नहीं कर रहा है, उसके पास है ऑक्सीजन लेकिन वो यूज़ नहीं कर रहा है, तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या हो रहा है, CO2, एनर्जी एंड अल्कोहल। एग्जाम्पल यीस्ट, फंगस। जो फंगस है वो ऑक्सीजन को यूज़ नहीं कर रहा है लेकिन उसके पास है ना, वो फंगस है तो फंगस के पास ऑक्सीजन है और लेकिन वो यूज़ नहीं कर रहा है। अब एनारोबिक, ये दूसरे तरीके का है। तो इसमें अब हो रहा है एब्सेंस ऑफ O2, इसके पास मतलब ऑक्सीजन नहीं है, इसको मिल नहीं रहा है ऑक्सीजन। एंड प्रोडक्ट्स आर लैक्टिक एसिड, जो ह्यूमन बीइंग मसल सेल्स। मैं आप लोगों को स्मॉल वो दिखा देती हूँ, क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल। मान लीजिए आपने 1 घंटे तक एकदम फुल स्पीड पे दौड़ा, बिना रेस्ट लिए, कुछ लिए। आपके पैर में क्रैम्प्स लगी है, मसल क्रैम्प्स जिसको बोलते हैं हम लोग, किस खिंचाई टाइप का लगता है, ठीक है, वो पड़ेंगे। तो वो जो पढ़ना, वो जो होता है ना, वो हमारा एनारोबिक हो रहा है, क्योंकि हमारा जो पैर है उसके पास ऑक्सीजन पहुंच नहीं रहा है। फिर हम लोग क्या करते हैं, दौड़ के बैठ जाते हैं, फिर हम लोग रेस्ट लेते हैं, डीप ब्रेथ्स लेते हैं। डीप ब्रेथ्स क्यों लेते हैं, ताकि जो एब्सेंस ऑफ O2 है वो हमारा मसल सेल्स तक पहुंच सके, पैर के मसल सेल्स तक, ठीक है। एंड प्रोडक्ट्स आर लैक्टिक एसिड।
जो हम लोग का मसल पेन होता है, हम लोग का जब मसल क्रैम्प होता है ना, तब हम लोग का पेन भी होता है। तो ये जो मसल पेन है वो मसल पेन कैसे हो रहा है, लैक्टिक एसिड से हो रहा है। वो मसल पेन लैक्टिक एसिड से हो रहा है, इसलिए वहाँ पर पेन होता है। सो एनर्जी विल प्रोड्यूस इन एवरी रेस्पिरेशन। तो एनर्जी हर एक रेस्पिरेशन में यूज होता है। तो आज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशंस पढ़े और हम लोगों ने रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग के बीच में डिफरेंस जाना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। पार्ट 2 में हम लोग और भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए सी यू सून। अभी O2 इज नॉट यूज्ड। एंड प्रोडक्ट CO2, एनर्जी एंड अल्कोहल। यहाँ पर ऑक्सीजन यूज़ नहीं कर रहा है, उसके पास है ऑक्सीजन लेकिन वो यूज़ नहीं कर रहा है, तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या हो रहा है, CO2, एनर्जी एंड अल्कोहल। एग्जाम्पल यीस्ट, फंगस। जो फंगस है वो ऑक्सीजन को यूज़ नहीं कर रहा है लेकिन उसके पास है ना, वो फंगस है तो फंगस के पास ऑक्सीजन है और लेकिन वो यूज़ नहीं कर रहा है। अब एनारोबिक, ये दूसरे तरीके का है। तो इसमें अब हो रहा है एब्सेंस ऑफ O2। इसके पास मतलब ऑक्सीजन नहीं है, इसको मिल नहीं रहा है ऑक्सीजन। एंड प्रोडक्ट्स आर लैक्टिक एसिड, जो ह्यूमन बीइंग मसल सेल्स। मैं आप लोगों को स्मॉल वो दिखा देती हूँ, क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल। मान लीजिए आपने 1 घंटे तक एकदम फुल स्पीड पे दौड़ा, बिना रेस्ट लिए कुछ लिए। आपके पैर में क्रैम्प्स लगी है, मसल क्रैम्प्स जिसको बोलते हैं हम लोग, किस खिंचाई टाइप का लगता है, ठीक है, वो पड़ेंगे। तो वो जो पढ़ना है, वो जो होता है ना, वो हमारा एनारोबिक हो रहा है, क्योंकि हमारा जो पैर है उसके पास ऑक्सीजन पहुंच नहीं रहा है। फिर हम लोग क्या करते हैं, दौड़ के बैठ जाते हैं, फिर हम लोग रेस्ट लेते हैं, डीप ब्रेथ्स लेते हैं। डीप ब्रेथ्स क्यों लेते हैं, ताकि जो एब्सेंस ऑफ O2 है वो हमारा मसल सेल्स तक पहुंच सके, पैर के मसल सेल्स तक, ठीक है। एंड प्रोडक्ट्स आर लैक्टिक एसिड। जो हम लोग का मसल पेन होता है, हम लोग का जब मसल क्रैम्प होता है ना, तब हम लोग का पेन भी होता है। तो ये जो मसल पेन है वो मसल पेन कैसे हो रहा है, लैक्टिक एसिड से हो रहा है। वो मसल पेन लैक्टिक एसिड से हो रहा है, इसलिए वहाँ पर पेन होता है। सो एनर्जी विल प्रोड्यूस इन एवरी रेस्पिरेशन। तो एनर्जी हर एक रेस्पिरेशन में यूज होता है। तो आज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशंस पढ़े और हम लोगों ने रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग के बीच में डिफरेंस जाना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। पार्ट 2 में हम लोग और भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए सी यू सून।